बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। इस अनुभव के पिछले पार्ट में आपने सुना कि किस प्रकार बचपन में ही स्वामी विज्ञानानंद जी के सिर से उनके पिता का साया उठ गया। तो स्वामी जी मात्र 10वीं क्लास में और उनका छोटा भाई 8वीं क्लास में ही था। उनकी माता जी भी शारीरिक तौर पर काफ़ी अस्वस्थ थी। ऐसे में घोर आर्थिक संकट सामने आ खड़ा हुआ। तब श्री गुरुदेव आशुतोष महाराज जी ने अनेक प्रकार से उनके परिवार पर कृपाएं की तथा स्कूली परीक्षा के बाद उन्हें नूरमहल आश्रम में सदा के लिए बुला लेने का आश्वासन भी दिया। और आगे वो बताते हैं कि वो बैसाखी पर गुरु महाराज जी के पास आ भी गए और तब गुरु महाराज जी ने उन्हें पढ़ाई के सिलसिले में पूछा तो स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज जी प्लीज़ आप मेरी किसी भी निजी इच्छा को मान देकर कोई फैसला मत देना। अब आप मुझे अपने दिव्य निर्णयों के हिसाब से ही चलाना। अब सुनते हैं इस अनुभव को आगे। तब महाराज जी उन्हें कहते हैं कि ठीक है, फिर तुझे आश्रम में ही रहते हुए बीए और फिर आगे एमए भी करनी है। गुरु महाराज जी की यह आज्ञा सुनते ही मेरी आंखें बरसने लगी। मैं इस दिन से पहले गुरुदेव को अपने आध्यात्मिक पिता के रूप में देखता था, पर मैं अब उनमें एक पूर्ण पिता का आकार देख पा रहा था। अगर मेरे सांसारिक पिता जिंदा होते तब भी वे मुझे स्कूल की पढ़ाई से आगे ना पढ़ा पाते। वे अक्सर कहा करते थे कि मैं तुम्हें +2 तक ही पढ़ा सकता हूँ, आगे पढ़ाने की मेरी हैसियत नहीं है। लेकिन अब मुझे ऐसी ऊंची हैसियत के पिता मिल गए थे जिसकी ऊंचाई की कोई सीमा ही नहीं थी। कुछ ही दिनों में मेरे भाई का स्कूल और मेरी कॉलेज में एडमिशन करा दिया गया। अब हम पढ़ाई भी करते और साथ ही भरपूर सेवा भी। मेरी माँ भी अपने सेवा फ्रंट पर डटी हुई थी, लेकिन बेचारी अब भी मिर्गी के भयंकर दौरों से जूझती रहती थी जो कहीं भी और कभी भी हमला कर देते थे। खैर, संघर्ष चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, गुरु महाराज जी सदा हमारे अंग संग रहे। मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूँ। ग्रेजुएशन का आखिरी साल था। मेरा इंग्लिश का पेपर चल रहा था जिसमें मुझे सीक्रेट ऑफ सक्सेस पर एक लेख लिखना था। वैसे तो मैं हमेशा पेपर से पहले गुरु महाराज जी को प्रणाम करके ही निकलता था, पर उस दिन गुरु महाराज जी दिल्ली गए हुए थे, इसलिए मेरा मन थोड़ा उदास भी हो गया। जब मैं यह लेख लिख रहा था तब हमारे कमरे में एक निरीक्षण टीम आई। उनमें से एक सज्जन मेरे पास आए और बोले, तुम श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य हो ना? मैंने कहा हाँ जी। सज्जन, आप कौन सा लेख लिख रहे हो? मैं बोला जी, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सज्जन, आपको सफलता जरूर मिलेगी क्योंकि आप सफलता का रहस्य जानते हो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इतना कहकर वे मुस्कुराए और चले गए। कुछ क्षणों के बाद वही निरीक्षण टीम फिर से हमारी कक्षा में आई, पर इस बार उसमें वे सज्जन नहीं थे। मुझे थोड़ी हैरानी हो गई, लेकिन पेपर में व्यस्त होने के कारण मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। समय व्यतीत हुआ। महाराज जी दिल्ली से नूरमहल आश्रम आ गए। मैं तो उस पेपर वाली बात को बिल्कुल भूल ही चुका था। गुरुदेव को चरण प्रणाम करने गया तो बड़े ही सहज ढंग से वे बोले, अच्छा, तेरा वो सीक्रेट ऑफ सक्सेस वाला लेख कैसा लिखा गया था? मैं अचानक से अचकचा गया। विस्फाटित आंखों से मैंने महाराज जी की तरफ देखा। वे वैसे ही दिव्य मुस्कुराहट झिटक रहे थे जैसे उस दिन कक्षा में वे सज्जन मुझ पर प्रकट करके गए थे। मैं कुछ न कह सका, बस गदगद हुआ अंतर्यामी के श्री चरणों में झुक गया। 2 माह बाद जब रिजल्ट आया तो गुरुदेव के उन सफलता संबंधी वचनों व शुभकामनाओं का प्रभाव देखने को मिला। मेरा नाम मेरिट लिस्ट में टॉप पर था। मैं पूरे कॉलेज में फर्स्ट आया था। वैसे गुरुदेव की कृपा से मुझे पहले और दूसरे साल में भी अव्वल स्थान मिला था और इस बार सफलता की हैट्रिक थी। जैसे ही ग्रेजुएशन पूरी हुई, महाराज जी ने कहा कि अब मास्टर भी करनी है, साथ ही भगवान चोला भी दे दिया। मैं पूरे साल सेवा व प्रचार कार्य में लगा रहा। जब परीक्षाओं में 2 महीने बचे थे तब मेरा बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हो गया
उसमें मेरी टांग का घुटना टूट गया था, बिल्कुल चूरा ही हो गया था। डॉक्टरों ने कहा कि स्टील का घुटना डालना पड़ेगा। गुरु महाराज जी को पता चला तो उनका तुरंत अस्पताल में फ़ोन आया कि डॉक्टरों से कहो उनसे जितना होता है उतना करें, क्योंकि यूँ बाहर से कोई आर्टिफिशियल चीज़ ना डालें। जैसा आदेश था वैसा ही किया गया। डॉक्टरों ने बिना कुछ डाले अपने हिसाब से सर्जरी कर दी। बाकी तो गुरु महाराज जी के प्लास्टर ने ही काम कर दिया। मैं चलने फिरने लगा, लेकिन इस प्रक्रिया में काफ़ी समय गुजर चुका था। परीक्षाएं सर पर खड़ी थी और 1 महीने से भी कम समय बचा था। मैंने अपने कोर्स की किताबें देखी तो हिम्मत हार गया। एक एक विषय की 20-20 पुस्तकें थी। मैं कैसे इन सबको पढ़ पाऊंगा, यही सोचकर मैंने गुरु महाराज जी को फ़ोन मिलाया। फ़ोन उठाते ही गुरु महाराज जी ने पूछा कैसे हो बेटा? उफ़, क्या करूं गुरुदेव। गुरुदेव के इन शब्दों ने मुझे जैसे ऊर्जा का पूरा सिलेंडर पंप कर डाला। उसी पल मैंने स्वयं को टटोला। अब मेरे भीतर कोई घबराहट नहीं थी। बिना कुछ कहे ही मेरे अंतर्यामी वैद्य ने मुझे औषधि दे डाली। इधर से गुरुदेव फिर बोले, तू कुछ पूछना चाहता है? कुछ कहने की अब आवश्यकता ही नहीं हो रही थी, पर चूंकि महाराज जी ने पूछा था इसलिए मैंने सारी बात बता दी कि कैसे परीक्षाएं नज़दीक हैं और कोर्स अथाह है। यह सुनकर गुरु महाराज जी ने कहा, कोई बात नहीं, तू अपना कर्म कर, तुझ पर गुरु कृपा होगी। सदा याद रखना, जब ईश्वर तुम्हें कोई कार्यभार सौंपते हैं तो उसे संपादित करने के लिए सहारा भी देते हैं। बस मैंने गुरुदेव के इन्हीं शब्दों को अपना आदर्श बना लिया, अपने सारे प्रयासों का बिंदु केंद्र बना डाला। जालंधर के डीएवी कॉलेज में मुझे पेपर देने जाना था। कहते हैं ना, विद्यार्थी को पेपर से 10 मिनट पहले पहुंचना चाहिए, पर मैं तो परीक्षा हॉल में आधा घंटा पहले ही पहुंच जाता था। वहां बेंच के ऊपर ओलथी पालथी मारकर बैठ जाता और साधना करता। अंत में प्रार्थना करता, हे गुरुदेव, सभी बच्चों को सद्बुद्धि देना, सही परमार्थी और परिशोधित हों, उनका पूर्ण विकास हो। मैं तभी आंखें खोलता जब बाकी के बच्चे हॉल में प्रवेश कर जाते। फिर जब उत्तर पुस्तिका मिलती तो मैं पुनः प्रार्थना करता, गुरुदेव, यह जीवन भी एक उत्तर पुस्तिका है। ताउम्र हम इसी को भरते रहते हैं, इसी के हिसाब से जीवन में अंक मिलते हैं। गुरुदेव महाराज जी, मैं इस आयु पर्यंत वाली और इन 3 घंटे वाली दोनों परीक्षाओं में सही उत्तर लिखूंगा। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, आपको कभी निराश नहीं करूंगा। इस तरह संघर्ष और प्रार्थनाओं के साथ मेरे पेपर ख़त्म होता। जन्माष्टमी के दिन 14 अगस्त को मेरा रिज़ल्ट आना था। मैंने इंटरनेट खोलकर देखा। गुरु कृपा का सहारा एक बार फिर प्रत्यक्ष हुआ। गुरु महाराज जी की कृपा से फिर प्रथम स्थान मिला और इसी तरह एमए के आखिरी साल में भी गुरुदेव ने यही प्रसाद दिया। 12वीं के बाद मैं ग्रेजुएशन के 3 साल और एमए के 2 साल टॉप करता गया। कारण गुरु महाराज जी ने मुझे सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता का रहस्य जो प्रदान कर दिया था। और सबसे बड़ी बात, अगर गुरु महाराज जी मुझे पढ़ाई का प्लेटफॉर्म ही नहीं देते तो मैं केवल +2 तक ही रह जाता। उधर मेरे छोटे भाई का भी गुरु महाराज जी ने अपूर्ण विकास किया। अब वह BSc में है। महाराज जी ने उसे बाल संत का नाम दिया और श्री राम कथा का वाचक बनाया है। साथ ही माँ का भी कल्प काया हो गई। एक बार गुरुदेव प्रसाद बांट रहे थे, माँ भी संगत में खड़ी थी। गुरु महाराज जी ने एक बेर फेंका जो सीधे माँ की आंख में जाकर लगा, जिससे आंख में काफ़ी सूजन आ गई, पर कुछ दिन बाद चली गई। लेकिन उनके बाद माता को कभी मिर्गी का दौरा ही नहीं पड़ा। अब वे बिल्कुल स्वस्थ हैं और आश्रम में भरपूर सेवा कर पाती हैं। महाराज जी की इन अनंत कृपाओं से सिर से पांव तक स्नान कर एक दिन मेरे मन से ये भाव उठे, जब इन्हें दोबारा पढ़कर देखता हूँ तो एक कविता का रूप ले चुके होते हैं। एक दिन जीवन के रथ पर चढ़कर मैंने पूछा इस जीवन से, ए जीवन, तो एक बात बता, चाहिए तुझे कौन सा रास्ता, तू कौन सी मंजिल चाहता है, जिसके लिए तू इतना अकुलाता है। तो जीवन ने अपनी आंखों में अश्रुधारा भरकर कहा, मैंने बहुत ही दुख सहा, मानव मेरी कीमत भूलकर माया की दलदल में नहा रहा। मानव को पाता है तन क्यों मिला, फिर भी ना दिया उसने इसको सिला। फिर मैंने
पूछा जीवन से तू किसको चाहता है, तो जीवन खुशी से कहता है मैं आनंद को पाना चाहता हूँ। आनंद मिले मुझे भक्ति से, उस भक्ति की ही शक्ति से। वो शक्ति गुरु के पास है, पर गुरु चाहिए खास है, जो बातों की न शिक्षा दे, मुझको ईश्वर की दीक्षा दे। फिर जीवन का रथ आगे बढ़ा, उसमें आए आशुतोष पिता। फिर मैंने जीवन से पूछा बता अब तेरा क्या हाल है, तो जीवन खुशी से कहता है अब मुझसे क्या मेरी पूछो, मुझ में तो ताल ही ताल है। आशु पिता ने मुझको स्वर दिया, मुझको खुशियों से भर दिया। अब एक तमन्ना मन में है जो गूंजी कण कण में है, मैं जीऊँ तो आशु के लिए जीऊँ, मैं मरूँ तो आशु के लिए मरूँ। बस यही तमन्ना खास है, मेरे भीतर का विश्वास है, मेरे भीतर का विश्वास है। गुरु प्यारे साधकों, आप भी गुरु महाराज जी के लिए ऐसी साधना करें कि गुरु महाराज जी आपके जीवन के नमः।